जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता होगा, बहुत सारे बच्चे इंडियन नेवी एमआर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। लेकिन इसमें क्या है मेरे भाई, आप लोग समझिएगा, एमआर में बहुत सारे पोस्ट होते हैं और जो नए बच्चे हैं उनको पता नहीं है मेरे भाई कि नेवी एमआर में कितने पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नेवी एमआर के अंदर कितने पोस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा होगा और किस पोस्ट के लिए अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो उसमें सैलरी बहुत ज़्यादा होने वाला है। सब कुछ आप लोग बताएंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसमें मेरे भाई कि नेवी एमआर में टोटल कितने पोस्ट है। तो इसमें टोटल 3 पोस्ट है मेरे भाई। कितने पोस्ट है? 3 पोस्ट। अब तीनों पोस्ट का हम लोग नाम बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहला आप लोग यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला जो पोस्ट होगा मेरे भाई, वो पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वो होता है सेफ का। क्या होता है मेरे भाई? सेफ का होता है। दूसरा जो आप लोग का पोस्ट होगा वो होगा मेरे भाई स्टीवार्ड का होगा। क्या होगा मेरे भाई? स्टीवार्ड का होगा। और तीसरा जो आप लोग का पोस्ट होगा मेरे भाई, वो क्या चीज़ का होने वाला है? वो होने वाला है हाइजीनिस्ट का। ठीक है, क्या होगा? हाइजीनिस्ट का पोस्ट होने वाला है। ठीक, तो ये 3 पोस्ट होते हैं इंडियन नेवी एमआर के लिए। ठीक है, अब इन तीनों पोस्ट में से आप कौन से पोस्ट पहले अप्लाई किए होगे वही पोस्ट आपको मिला होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग समझिएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं मेरे भाई कि सबसे पहले जो इन तीनों पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट में सबसे बेस्ट पोस्ट कौन सा है? सेफ का है या स्टीवार्ड का है या हाइजीनिस्ट का है? कौन सा पोस्ट है? तो 3 पोस्ट तो आपको पता चलेगा। देखो, हम बात करते हैं तो तीनों पोस्ट अपने आप में एक बेहतर पोस्ट है। क्यों? क्योंकि तीनों का काम जो होता है ना वो अलग अलग होता है। तीनों का काम क्या होता है मेरे भाई? तीनों पोस्ट का काम अलग अलग होता है। तो तीनों पोस्ट का काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखोगे तो वो चीज़ आप लोग यहाँ पर समझना कि काम अलग, तो सबसे पहले काम अलग, तो किसी को काम वो चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है। जैसे कि सेफ का काम कुछ अलग होगा। जैसे सेफ का काम होता है खाना बनाना। बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिनको खाना बनाना पसंद होगा, किसी को खाना बनाना पसंद नहीं होगा। तो ऐसे में अगर वो सेफ पोस्ट डाल दिए और वो जाएंगे तो वहाँ पर उनको खाना बनाना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत होगा। तो इसलिए मैंने बहुत सारे चीज़ मतलब कि नेवी एमआर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं। चैनल पर जाओगे तो देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। फॉर्म फिलअप करने से पहले वीडियो देखना चाहिए ये सब चीज़, तो वो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन अब देख रहे हो तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले अगर आप लोग समझोगे तो सबसे पहले यहाँ पर है मेरे भाई कि सेफ का काम अलग होता है, स्टीवार्ड का काम अलग होता है। ठीक है, हाइजीनिस्ट का काम अलग होता है। तीनों का काम अलग होता है। ठीक है, तीनों पोस्ट अपने आप में बेहतर है। जिनको जो काम पसंद है उन्हीं के अनुसार पोस्ट आप लोग चूज कर लीजिए, बस मैं यही बोलूँगा। अब बात करते हैं कि ऐसे तीनों में बेस्ट पोस्ट कौन सा होगा, उसके बारे में सर बता दीजिए। तो देखो मेरे भाई, पोस्ट तो डिपेंड करेगा, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई करोगे तभी जाकर आप लोग अपना एग्जाम निकाल पाओगे। एग्जाम निकालने के लिए एक बेस्ट बुक की ज़रूरत होगा मेरे भाई, और वो बुक है मेरे भाई चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से निकाला गया मेरे भाई इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर की बेस्ट बुक, जिसमें कि आप लोग क्या कर सकते हो, एग्जाम को एक बार में इस बुक को पढ़ के क्रैक कर सकते हो। इसमें 2000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेस्ट प्रैक्टिस सेट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। आप लोग क्वेश्चन को भी देख सकते हो। इसके अलावा मेरे भाई बुक के साथ इनका एक प्रैक्टिस सेट आता है, तो बुक के साथ आप लोग प्रैक्टिस सेट जरूर लेना, जिससे कि आप लोग अपना प्रैक्टिस करके और भी अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। तो दोनों बुक का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फटाफट से जाइए, बुक को परचेज कीजिए और आप लोग प्रिपरेशन है वो बेहतर बनाइए। तो तीनों में अगर हम बात करते हैं तो सबसे बेस्ट पोस्ट तो वो आपके अनुसार ही चूज किया जाएगा, लेकिन मेरा मानो तो मैं बोलता हूँ कि सेकेंड नंबर जो स्टीवार्ड होता है वो बेस्ट पोस्ट हम मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसका काम जो होता है ना एकदम सही होता है। क्यों? क्योंकि इसमें स्टोर कीपर का काम होगा। ठीक है, या आप लोग क्या करोगे, खाना को मतलब कि इधर से उधर सर्व करोगे, देखभाल करोगे खाना को। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, स्टोर कीपर में वाइन वाइन रखा हुआ है उसका, या अकाउंटेंट जो ऑफिस ऑफिस में बैठ के, तो ये सब होता है इसके अंदर, तो ये ठीक है। जबकि सेफ के अंदर मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, सेफ के अंदर आपका होगा खाना बनाने का काम। मेस में रहोगे पूरा दिन, ठीक है, सबके लिए खाना बनाओ। तो ये मैं उतना प्रिपेयर नहीं करता हूँ, लेकिन इसमें रहोगे तो खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, ये भी चीज़ है। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। हाइजीनिस्ट में क्या होता है मेरे भाई कि इसमें आप लोगों को क्या होता है, साफ सफाई का जितना भी काम होता है, जैसे फील्ड को पूरा साफ सफाई करना है, उसका बाथरूम बाथरूम वो पूरा साफ सफाई आपको करना पड़ेगा। तो यही सब काम है। तो सब अपना अपना काम देख लो, ठीक है, और उसी के अनुसार पोस्ट चूज कर लो। मैं अगर चूज करता मैं पोस्ट तो पहले स्टीवार्ड को रखता, 2 में हम सेफ को रखते और 3 में हम लोग रखते हैं हाइजीनिस्ट को। बाकी आप लोग क्या रखे हो एक बार कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस पोस्ट में सबसे ज़्यादा सैलरी होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा सैलरी किस पोस्ट में होता है। तो मैं अगर सैलरी की बात करूं मेरे भाई, तो आपको मैं बता दूं, देखो पोस्ट पे सैलरी डिपेंड नहीं करता है। सबसे पहले अगर यहाँ पर जो अगर रहता पोस्ट भी, समझो अगर पोस्ट भी रहता हम लोग को तो मानते, लेकिन यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन है मेरे भाई कि
तीनों जो पोस्ट है ना अपना आप में एक लेवल का पोस्ट है, ये नहीं कि वो पोस्ट ऊंचा लेवल का है, वो पोस्ट नीचा नीचा लेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि तीनों पोस्ट के लिए जो आप लोग का जो सैलरी रहेगा मेरे भाई सेम रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आप एक क्या हो गए, नेवी एमआर के तहत आप क्या बन के जा रहे हो मेरे भाई, नेवी में सेलर बन के जा रहे हो। जैसे कि आर्मी में सोल्जर बन के जाते हैं, वैसे नेवी में सेलर बोलते हैं, ठीक है, जो नए भर्ती होते हैं इंडियन नेवी एमआर में। तो आप सेलर बन के जाओगे, तो सेलर बन के जाओगे तो फिर क्या होगा, आप लोग का सैलरी कम ही रहेगा। लेकिन यही है कि नेवी एमआर से आप ऑफिसर भी बन सकते हो, तब जाके आपका सैलरी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, अगर प्रमोशन होता है तो उस टाइम पे, ठीक है। कैसे प्रमोशन लेते हैं उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग देखिए नेवी एमआर को ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये होगा अग्निवीर के तहत, तो इसमें 4 साल की भर्ती रहने वाली है, मतलब कि 4 साल ही रहोगे। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे, 25% को रखेंगे और 25% को बाहर निकाल देंगे। अब शायद से 50% कर दिए, अब ये कब तक लागू होता है पता नहीं, ठीक है। अभी 25% ही मान के चलो, ठीक। तो इसमें से कम कितना मेरे भाई, कम से कम 50% लड़के निकल जाएंगे, ठीक, और 50% रहेंगे, या 75% मान के चलो, अभी ये लागू नहीं हुआ तो निकल जाएंगे। तो इन्हीं में से जो 25% बचेंगे उनका परमानेंट होगा, तब जाके आपका सैलरी बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे आप लोग को क्या होगा मेरे भाई, अग्निवीर के तहत जो सैलरी दिया जाता है उसी के तहत आप लोग का सैलरी जो मिलेगा पर साल पे डिपेंड करता है। पहला साल सैलरी अलग होगा, दूसरा साल अलग, तीसरा साल अलग और चौथा साल अलग। हर साल सैलरी आप लोग का अलग होगा। अगर पहला साल की बात करते हैं तो ये इस तरह से बढ़ता है, 30,000 पहला साल, ठीक है, 30 के मैं लिख देता हूँ। दूसरा साल आप लोग का 33,000, उसके बाद तीसरा साल आप लोग का मिलता है मेरे भाई 3,000, मतलब 36,000 के तकरीबन मान लो, और चौथा साल आप लोग को 40,000 मिलता है। कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि हर साल पे 3,000 से और 3,500-4,000 रुपया बढ़ रहा है, ठीक है। तो इतना सैलरी आपको बढ़ेगा, लेकिन इन हैंड आपको 30,000 नहीं मिलेगा पहला साल, इन हैंड आप लोग को 21,000 रुपया ही मिलेगा। मतलब बैंक अकाउंट में कितना रुपया आएगा मेरे भाई, 21,000 रुपया आने वाला है इंडियन नेवी एमआर ज्वाइन करते हो तो पहला साल। अगर दूसरा साल की बात करते हैं तो 23,000 आपको दूसरा साल अकाउंट में आएगा। तीसरा साल की बात करते हैं तो तीसरा साल आप लोग को 25,000 अकाउंट में आएगा। और चौथा साल की बात करते हैं तो चौथा साल में आप लोग का जो अकाउंट में आएगा वो 28,000 आएगा। अब मैं एक बात बोलता हूँ मेरे भाई, देखो सैलरी कोई ख़राब नहीं है, और कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करता है ना तो इतना कमा ही लेता है। 20,000 प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बंदे कमा रहे हैं मेरे भाई सैलरी, ऐसा नहीं है कि नहीं। बस यही कि उनको जो फैसिलिटी नेवी के अंदर जो हो गया गवर्नमेंट हो जाएगा, वो एक प्राइवेट सेक्टर है, इसमें भी आपको 1 महीने का छुट्टी, इससे बढ़िया है तो भाई प्राइवेट सेक्टर में 45 दिन का छुट्टी मिलता है कम से कम, ठीक है, कोई कंपनी जॉब करते हो तो। उसके अलावा इसमें क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी हो गया, कैंटीन फैसिलिटी हो गया, ये सब फैसिलिटी लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके होंगे, वे नॉर्मल और भी प्राइवेट कंपनी इतना दे ही देते हैं। तो मैं बोलूँगा जिनका अगर लग रहा है कि मेरे भाई कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करो, नहीं तो बहुत सारे जॉब है इसके अलावा और भी जॉब ट्राई कर सकते हो। नेवी के पीछे अपना लाइफ बर्बाद मत करना, मैं यही बोलूँगा, क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम नहीं है, 2 एग्ज़ाम है। 2 एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद ही आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप परमानेंट हो जाते तो आपका लाइफ और अच्छा सिक्योर हो जाएगा, सैलरी और बढ़ जाएगा। और इसके अलावा ठीक है, ये तो सैलरी हो गया, ठीक है, लेकिन एक और बेनिफिट ये होगा प्राइवेट सेक्टर से, प्राइवेट में वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि गवर्नमेंट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब आप लोग रिटायर हो गए ना तो आप लोगों को रिटायर के टाइम आप लोगों को सैलरी जो है वो मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। वही लगभग आप लोग को मतलब 20 लाख के तकरीबन आप लोग को सैलरी मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे आप क्या कर सकते हो, अपना जो भी है वो चीज़ आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है। 20 लाख है या 10 लाख ऐसी कुछ है तकरीबन, ठीक है। तो उससे आप लोग क्या कर सकते हो, बिजनेस करो आके घर, या कुछ भी करो जो मन है वो, ठीक है। तो अभी आपको हम बताएं कि नेवी एमआर के अंदर कितने पोस्ट होते हैं, कौन से पोस्ट बेस्ट हैं और किस पोस्ट में कितना सैलरी। तीनों पोस्ट में बराबर सैलरी है, बाकी अपना पोस्ट अंदर बढ़ाते हो तो उसके अनुसार आपका सैलरी भी बढ़ते जाएगा। आई होप कि सारा चीज़ क्लियर कर दिया। बाकी इंडियन नेवी एमआर का कंटिन्यू क्लास चल रहा है हमारे चैनल पर, आप लोग जाके देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए पुराने क्लास, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा एग्जाम में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पर सर्च करना SJ स्टडी और ज्वाइन हो जाना। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।